मुझे इस जगह पर फेंक दिया गया था। मेरे चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो गई, जैसे मैं कोई ताजा शिकार हूँ। मैं भागने के लिए मुड़ा, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद ही गिर पड़ा। ऊंची दीवारें हर तरफ से मुझे घेर रही थीं। कहीं भी भागने की जगह नहीं थी। इससे भी बुरा ये था कि मुझे याद भी नहीं था कि मैं कौन हूँ। नेता ने मुझे बताया कि यहाँ हर किसी ने अपनी याददाश्त खो दी है। हम कैदियों की तरह थे, जिनकी पहचान छीन ली गई थी और एक एक करके यहाँ भेजा गया था। उस पल से हम इस बंद नरक में जंगली जानवरों की तरह जीने लगे। नेता यहाँ सबसे पहले आया था। वह 3 साल से यहाँ फंसा था। उसने मुझे इस जगह के बारे में बहुत बताया, लेकिन कभी नहीं बताया कि दीवार के पार क्या है। वह हमेशा कहता, उस दरवाजे के पास मत जाना, लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता था कि मैंने 2 लोगों को वहां से भागते देखा। मेरे पास खड़े किसी ने कहा कि वे रनर हैं। सिर्फ रनर को ही उस दरवाजे से जाने का अधिकार था। मैंने हिम्मत जुटाई और उस दरवाजे की ओर बढ़ा। मैं पास भी नहीं पहुंचा था कि किसी ने मुझे जोर से जमीन पर धक्का दे दिया। वो विशाल भूल भुलैया का दरवाजा बंद होने लगा। उस दरवाजे के पीछे सिर्फ अंधेरा था, जैसे कोई मुंह किसी को पूरा निगलने के लिए खुला हो। कोई नहीं जानता था कि अंदर फंसना असल में क्या होता है। उस रात मैंने भूल भुलैया के अंदर गहरी गड़गड़ाहट सुनी। दूसरे नंबर के नेता ने कहा कि भूल भुलैया बदल रही है। कोई भी वहाँ रात में कभी जिंदा नहीं बचा, क्योंकि रात में वहाँ जीव बाहर निकलते थे। जिस किसी ने भी उन जीवों को देखा, उसकी मौत हो गई। अगली सुबह नेता मुझे दीवार के पास ले गया। उस पर नाम खुदे हुए थे, जिनमें से कुछ काट दिए गए थे। वे वही लोग थे जो बच नहीं सके। मैंने भी अपना नाम उस दीवार पर खुद दिया। मैं जंगल की ओर चल पड़ा। अचानक कोई मेरे सामने आ गया। वो लापता धावक था, लेकिन उसकी आंखें काली थीं, चेहरा भूत की तरह सफेद। वो मुझ पर पागल कुत्ते की तरह झपटा। उसके हाथ मेरी गर्दन के चारों ओर कसकर जकड़ गए। मैंने अपनी पूरी ताकत से मुकाबला किया और आखिरकार उसे गिरा दिया। मैं लड़खड़ाता हुआ कैंप लौटा और सब लोग दौड़कर उसे दबोचने आ गए। उन्होंने उसकी शर्ट ऊपर उठाई। उसके पेट में एक गहरा डरावना घाव था। जिसे भी उस जीव ने छुआ, वह अपना आपा खो बैठा। उन्होंने उसे घुमावदार रास्ते के दरवाजे तक घसीटा। मैंने उसे अंदर धकेल दिया, जबकि सब देख रहे थे। वह मदद की भीख मांगने लगा। कोई नहीं हिला। कोई भी राक्षस के साथ जीना नहीं चाहता था। तीसरे दिन नेता खुद भूल भुलैया में गया। सूर्यास्त तक भी वह वापस नहीं लौटा था। मैंने पूछा कि क्या हमें उनके पीछे जाना चाहिए। किसी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, दरवाजा बंद हो रहा है, वे वापस नहीं आएंगे। लेकिन फिर मैंने उन्हें देखा। वे जिंदा थे। नेता घायल था, बेहोश पड़ा था। उसका दोस्त उसे दरवाजे की ओर घसीट रहा था, लेकिन कोई भी मदद करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सभी बस वहीं खड़े थे, घबराहट में चिल्ला रहे थे। और उसी पल मैं अंदर भाग गया। और यही है मेरी कहानी मेज रनर से। अगर आप रुचि रखते हैं तो पूरी फिल्म खुद देखिए। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे।